Analyze the pressure variation in a gaseous medium and derive the expression for the pressure variation. So let's see how we can analyze it. हम इसको सिंपल हार्मोनिक वेव के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं. सपोज हालांकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेशन रेडिफैक्शन से आगे बढ़ती है, मैं उसी को ही समझाऊंगा. ठीक है, सपोज ये मेरी एक इसकी मदद से समझाऊंगा मैं. ये एक मेरी सिंपल हार्मोनिक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड प्लस से माइनस से तक जाता है. प्लस माइनस प्लस, these are what I'm showing by plus minus, positive and negative displacement. This is a point P Q R S T U 2. ठीक है. Now what I'm trying to say is, अब इसके सामने हम कुछ पोजिशंस बनाएंगे जो एयर में है. वो ऐसे नहीं रहा है, पार्टिकल के ऑसिलेशन की मदद से हम यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन बताएंगे आपको. हर जो पी क्यू आर है ये आपको पता ही दिख ही रहा है कि मेन पोजीशन है पार्टिकल की. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लस, क्योंकि इसके पीछे एक माइनस है. मैं इसे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पीछे माइनस नहीं है, स्टार्ट कर रहा हूँ. तो जितने भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हैं, पार्टिकल उस रीजन के जहाँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल्स जो हैं अपने मेन पोजीशन से आगे जा रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं. ये तो उनको पता ही है. तो दूर जा रहे हैं मतलब यहाँ से दूर जा रहे हैं. और जितने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हैं वो भी पार्टिकल से दूर जा रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं. सिमिलरली अगर मैं एस की बात करूँ, मतलब यहाँ से पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, तो यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस. सिमिलरली अगर मैं एस पॉइंट की बात करूँ, तो यहाँ से पार्टिकल दूर जा रहे हैं और एस पॉइंट से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल भी दूर जा रहे हैं. तो देखो क्यू और एस से पार्टिकल आ रहे हैं तो जमा कहाँ हो रहे हैं, हमारे आर पे. तो ये जहाँ पार्टिकल जमा हो रहे हैं ये हो गया हाई डेंसिटी रीजन. यानी कि यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली होता है तो इन जगहों पर प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्लस सम वेरिएशन डेल्टा पी नॉट. और इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. सिमिलरली अब मैं पता चल गया कि प्लस के आगे पार्टिकल जा रहे होते हैं ऐसे, और माइनस के पास खुद ही पहले से बना हुआ है, तो ये भी रीजन क्या हो गया, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट का वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये रीजन क्या हो गया, पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट का. सिमिलरली ये रीजन क्या हो गया, पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट का. और ये रीजन क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट का. तो ये वजह है पार्टिकल्स और प्रेशर वेरिएशन की, और हमने पार्टिकल की मदद से समझा. अब इसका एक्सप्रेशन वेरिएशन हम कैसे निकालें. देखिए, तो अगर मैं कोई मीडियम ले लूँ, से आई टेक अ मीडियम एंड इसमें एक छोटा सा पोर्शन ले लूँ मैं, छोटा सा, तो जब साउंड वेव आएगी तो सडनली इस पोर्शन को, मान लो पोर्शन जो है वो डी एक्स है, इस पोर्शन को कंप्रेस करेगी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन. ओके, हल्का सा कंप्रेस करेगी इतना सा. तो पार्टिकल से इतना ये कंप्रेशन है डी वाई, और पार्टिकल पूरा कितना था, डी एक्स था. तो ये एक्चुअल पार्टिकल कंप्रेस होने के बाद ये रह गया. सो इफ आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ माई वेव ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, देन how we can calculate this dy by using differentiation. Dy is minus ka cos omega t minus kx. That is the change in the portion dx we have taken. Now we are wanting to find out the pressure variation, delta p naught, the decrease or the increase in pressure, and the gas say has a bulk modulus b. In that case, we know what is bulk modulus. It is minus P upon delta V by V, and this is the excess pressure. Hence, we write delta P naught. So, delta P naught actually we get from here minus B delta V by V. So, you are interested, B we can already use. B तो लेटर आप यूज़ कर सकते हैं.
हम इंटरेस्टेड है फाइंड करने में डेल्टा वी बाई वी क्वांटिटी को। तो अगर ये एलिमेंट थोड़ा मोटा है ऐसे, तो इसका एरिया ऑफ प्रोसेक्शन तो ये हो गया है ना, और हमारे पास जो चेंज इन पोर्शन है वही हमारा डीवी बन के आएगा। जो चेंज इन लेंथ हुआ है उसको मैं अगर एरिया ऑफ प्रोसेक्शन से गुणा कर दूं तो वही हमारा डीवी बन जाएगा। तो अगर मुझे डीवी चाहिए तो आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई area of cross-section. Since I've already taken amplitude as A, I'll take area of cross-section as surface area का S ले लेता हूँ मैं, ठीक है। So dV will be area of cross-section S into change in length, change in the thickness of the medium, that is S dy। और इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, dy तो पहले से लिखा है माइनस एस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मुझे dV बाई वी चाहिए, यानी कि एस डी वाई बाई एस इंटू पहले से जो एलिमेंट था वो था डी एक्स। इनिशियल वॉल्यूम वॉज दिस वॉज वी, दैट वॉज एस डी एक्स। तो एस एस कैंसिल, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स लिखना भूल गया मैं क्योंकि मैंने डी वाई लिखा था, तो एक्स का डी एक्स लिखना पड़ेगा। यानी कि बस मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। एक तरह से मैं यहाँ पे भी एस डी एक्स से डिवाइड भी कर सकता हूँ अगली लाइन में, तो एस डी एक्स विल बी गॉन। Otherwise we can simply find out dy by dx, which will be minus ka cos omega t minus kx. So that is the dy by dx which is actually equal to dv by v। मैं पहले भी dy by dx कर सकता था, लेकिन आप इस बात को ये नहीं समझ पाते कि dy by dx ही dv by v है। अल्टीमेटली मैं dv by v dy by dx के बराबर मिला। तो अब ये मिल चुका है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसमें प्रेशर वेरिएशन इज इक्वल्स टू माइनस बी के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दैट मीन्स हमारे पास आ गया, इसको हम लिख सकते हैं छः ए बी के एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। नाउ डेल्टा पी नॉट तो ये आ गया, दैट मीन्स वी हैव गॉट द प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर विल बी पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, जो हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, और जहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर रीजन, और ये लो प्रेशर रीजन, दैट इज पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। तो अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो ये कंप्रेशन पोजीशंस हैं सी, जहाँ प्रेशर आपको दिख रहा है पी प्लस डेल्टा पी। अब मैं पी नॉट नहीं लिख रहा, मैं लिखना चाहूँगा दिस इज नॉट पी नॉट, दिस इज पी नॉट, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम। तो इसको मैं लिखना चाहूँ अच्छे से तो डेल्टा पी हो जाएगा माइनस का डेल्टा पी नॉट। एक्चुअली माइनस से पहले से आ रहा है और माइनस बल्क का है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दैट वुड बी बेटर टू राइट वेयर डेल्टा पी नॉट इज बी ए के या ए बी के, जो भी लिखना हो। तो ये हमारा एनालिसिस समाप्त हुआ फॉर प्रेशर वेरिएशन।